Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter Number 5 Arithmetic Progression क्वेश्चन नंबर 51 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 एंड और भी सारे सपोर्ट मटेरियल के चैप्टर्स अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अ मैन सेव्ड ₹16,500 इन 10 ईयर्स। एक जो मैन है, एक जो आदमी है, उसने 16,500 सेव किया है, यानी कि सेविंग्स में सेव किया है। कितने साल में? 10 साल में। इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ही सेव्ड ₹100 मोर देन ही डिड इन द प्रेसिडिंग ईयर। मतलब यहाँ पर देखो, जो लास्ट ईयर में जितना भी उसने सेव किया होगा उसका ₹100 एक्स्ट्रा उसने सेव किया नेक्स्ट ईयर में, अगेन उसके नेक्स्ट ईयर और ₹100 एक्स्ट्रा सेव किया होगा। तो ऐसे ही करते करते उसने सेव कर करके 16,500 सेव किया है। ठीक है। हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट ईयर? तो फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल में उसने कितना पैसा जमाया था होगा, कितना सेव किया होगा, वो आपको बताना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमें गिवन है कि जो सम ऑफ 10 ईयर जो है 16,500 सम ही होगा एक तरह से। तो क्या लिखेंगे? S10 जो गिवन है 16,500। एंड देखो, जो कॉमन डिफरेंस डी जो होगा वो 100, क्योंकि हर साल उसने ₹100 इंक्रीज किया है। सो डी जो होगा 100 होगा। हमें निकालना क्या होगा? ए निकालना होगा। जो फर्स्ट ईयर निकालना है, डेट मीन्स हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, ए निकालना होगा। ठीक है। सो यहाँ पर हम SN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। SN का फॉर्मूला क्या था? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक है। SN यानी कि n का वैल्यू क्या होगा? 10। यहाँ पर S10 इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n जो है 10-1 एंड d का वैल्यू हमें पता है 100, सो 100 पुट कर देंगे। ओके। आगे देखो, 2 1 जा एंड 2 5 जा। अब S10 का वैल्यू भी हमें पता है 16,500 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2a प्लस 10-1 क्या होगा? 9 एंड 9 मल्टीप्लाई 100 इज 900। ठीक है यहाँ तक। आगे देखो, 5 जो है यहाँ पर न्यूमरेटर में है, यहाँ पर आके डिनोमिनेटर हो जाएगा। सो 16,500 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2a प्लस 900। सिंप्लीफाई करेंगे। 5 1 जा 5, 3,300 जा इज 16,500। ओके। सो यहाँ से हमें क्या मिला? 3,300 इक्वल टू 2a प्लस 900। 900 को इधर लाओगे तो ये प्लस में है, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। सो 3,300 माइनस 900 इक्वल टू 2a। सो क्या होगा? ये 2,400 इक्वल टू 2a। ठीक है। a का वैल्यू चाहिए तो 2 को नीचे भेज दो। सो 2,400 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू a। सिंप्लीफाई करो, 1,200। सो पहले साल उसने कितना सेव किया होगा? ₹1,200। सो a इक्वल टू 1,200। सो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, ₹1,200 ही सेव्ड इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। इन एन AP ऑफ 50 टर्म्स। तो देखो, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है AP के, जो n है उसका वैल्यू है 50। ठीक है। आगे देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 210, यानी कि S10 का वैल्यू गिवन है 210 एंड द सम ऑफ लास्ट 15 टर्म इज 2565। तो ध्यान दो, पीछे से लास्ट 50 जो 15 टर्म्स है उसका जो सम होगा वो होगा 2565। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स इक्वल टू 2565। ठीक है। फाइंड AP, आपको AP निकालना होगा। तो पहले S10 का वैल्यू है तो S10 को हम यूज़ करेंगे। पहले तो SN का फॉर्मूला आपको पता है। SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक है। नाउ S10 है तो S n की जगह 10 लिखेंगे। सो 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10-1 एंड d। सिंप्लीफाई करेंगे। 2 1 जा एंड 2 5 जा एंड S10 का वैल्यू है 210 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2a प्लस 10-1 क्या होगा? 9d। 5 नीचे डिवाइड में हो जाएगा। सो 210 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2a प्लस 9d। सिंप्लीफाई करेंगे। 5 1 जा एंड 5 42 जा। सो क्या मिला हमें? 42 इक्वल टू 2a
प्लस 9d। सो इसे हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर देंगे। यहाँ तक ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को आपको यहाँ से बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि हमें लास्ट 15 टर्म्स दे रखा है तो क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट क्रिएट यही होता है। सो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल टर्म्स आपका 50 है एंड लास्ट 15 टर्म्स दे रखा है आपको 2, 5, 6, 5, तो एग्जैक्ट आपको कुछ पता नहीं चल रहा। सो यहाँ से देखो थोड़ा सा टोटल टर्म्स जो है वो है आपके 50। सो अगर आप S50 से तो S50 से S कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, टोटल देखो 50 है, टोटल टर्म्स 50 है एंड 15 टर्म्स गिवन है, पीछे से 15 टर्म्स, तो पीछे से 15 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका रिजल्ट क्या होगा 35। सो S50 से जब आप S35 सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका आंसर होगा 2565। आई होप क्लियर है, तो ध्यान से ये से समझना होगा आपको। अब देखो आपको S50 से S35 को सिंपल जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो SN वाले फॉर्मूले से, उसी फॉर्मूले से आपको सब्ट्रैक्ट करके 2565 और एक इक्वेशन आपको निकालना होगा, ठीक है। सो करते हैं, यहाँ S50 है वही हम SN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो N की जगह यहाँ पर क्या होगा 50/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 50 माइनस 1d, ठीक है। माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे किसे, 35 वाले टर्म को। सो 35/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 35 माइनस 1d, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू में क्या होगा, इक्वल टू में 2565, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पर 25 हो गया। सो 25 ब्रैकेट में 2a प्लस 50 माइनस 1 क्या होगा 49d, सब्ट्रैक्ट 35/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 35 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 34d, ठीक है, इक्वल टू 2565। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में देखो 25 ब्रैकेट में 2a प्लस 49d माइनस, अब देखो 35/2, आप इस ब्रैकेट से 2 को बाहर कॉमन ला सकते हो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा a प्लस 17d, ठीक है, इक्वल टू 2565। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 25 ब्रैकेट में 2a प्लस 49d सब्ट्रैक्ट 35 ब्रैकेट में a प्लस 17d, ठीक है, इक्वल टू 2565। अब देखो ये मल्टीप्लाई करो, 25 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 50a प्लस 25 मल्टीप्लाई 49 इज 1225d सब्ट्रैक्ट 35a, 35 मल्टीप्लाई 17 595 एंड माइनस प्लस इज माइनस, फिर यहाँ पर d इक्वल टू 2565। 50a से 35a सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या होगा 15a प्लस 1225d से 595 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या होगा प्लस 630d इक्वल टू 2565, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से आप 15 कॉमन ले सकते हो सब में से, अगर जब 15 कॉमन लोगे तो क्या होगा a प्लस 42d इक्वल टू 171। यहाँ से हमने क्या किया 15 को सब में से डिवाइड कर दिया कॉमन लेके, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया a प्लस 42d इक्वल टू 171। सो ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगी, तो कोई भी एक टर्म सेम होना चाहिए। यहाँ पर मेरा a है एंड यहाँ पर मेरा 2a है, तो इसी को मैं 2a बनाऊँगी क्यों, मल्टीप्लाई 2 करके। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाई 2 से, 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 से जब मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई a क्या होगा 2a प्लस 2 मल्टीप्लाई 42 क्या होगा 84d इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 171 इज 342। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। सो सॉल्विंग 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 को पहले सॉल्व करेंगे, तो सॉल्विंग 1 एंड 3। सो 1 में क्या है इक्वेशन 2a प्लस 9d इक्वल टू 42 एंड 3 में क्या है 2a प्लस 84d
इक्वल टू 342। तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस, ये माइनस, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस, 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया। 9d से माइनस 84d करेंगे तो माइनस का 75d इक्वल टू, उसके बाद देखो 42 से माइनस 342 करेंगे तो माइनस का 300। यहाँ से हमें d का वैल्यू आ जाएगा, d इक्वल टू माइनस 300 बाई माइनस का 75। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, सो 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 60 जा 300 एंड 5 15 जा एंड 15 1 जा एंड 15 4 जा। सो d का वैल्यू हमें मिल गया, d जो है वो होगा 4। ठीक है, अब a का वैल्यू भी निकाल लेंगे। a का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, देखो इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। सो 2a प्लस 9d इक्वल टू 42, इक्वेशन नंबर 1 है ये। सो 2a प्लस d का वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू 42। 2a 9 4 जा इज 36 इक्वल टू 42। 2a इक्वल टू 42 माइनस 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 होगा। 2a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 6 बाई 2 सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। सो a का वैल्यू मिल गया 3। हमें निकालना क्या था, AP निकालना था। a का वैल्यू क्या होगा 3, हमें निकालना क्या है AP निकालना है। सो AP क्या होगा, देखो स्टार्ट करेंगे 3 से, फर्स्ट वेरिएबल जो है 3 होगा फर्स्ट टर्म। सो 3 प्लस 4 करेंगे तो 7, नेक्स्ट 7 में प्लस 4 करेंगे तो 11, नेक्स्ट 15 19 एंड सो ऑन। तो हमारा जो AP होगा ये होगा। ठीक है, सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।